हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में पिछले साल एक नारा आया था, लोकल टू वोकल, इस पर चर्चा करूंगा। अभी विगत दिनों में मेरा एक मध्य प्रदेश में सतना में पीजी कॉलेज में एक लेक्चर था, उसमें जाना हुआ, रीडिज़ाइनिंग ऑफ सोसाइटी, न्यू चैलेंजेस, इस पे था। वहाँ गया था। वहाँ मेरे मित्र जो हैं, मित्र मंडली, उन्हें मुझे एक स्वीट डिश खिलाई, स्थानीय मिठाई खुरचन। जी हाँ, बहुत पहले खाई थी मैंने। अभी एक लंबे समय बाद खुरचन खाने का अवसर मिला, तो उसके बारे में जानकारी ली। रीवा सतना के बीच में, सतना डिस्ट्रिक्ट में एक है रामपुर बघेलान, उसके पास ही एक और है नागौद। नागौद और रामपुर बघेलान, इन दो तहसीलों की स्थानीय मिठाई है ये। और ये मिठास जो है, ये पूरे देश विदेश में जानी जाती है। लगभग 70 साल से मध्य प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई तक में खुरचन की पहुंच है। सड़क किनारे दुकानें लगती हैं और यहाँ से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति यहाँ से निकलता है 5 मिनट के लिए रुकता है और हर चौथा पांचवा आदमी यहाँ से इस खुरचन को लेता है। खुरचन क्या है? खुरचन वास्तव में क्या है बताया गया। मैंने जब चर्चा की, जानकारी ली, तो 1 किलो खुरचन बनाने में 4 लीटर शुद्ध दूध लगता है, बिना पानी का। देखिए, शुद्ध दूध। अभी जबलपुर में तो 65 रुपये लीटर चल रहा है दूध, 62, कहीं 65। सतना वगैरह में पूछा तो वहाँ 50 रुपये लीटर है। अपन स्टैंडर्ड 50 रुपये के हिसाब से लें तो 200 रुपये का 4 लीटर दूध आ गया। इसमें चूल्हे में, गैस में नहीं बनता ये। चूल्हा जो है, लकड़ी का चूल्हा, गैस वाला नहीं, लकड़ी के चूल्हे में बढ़िया धीमी आंच में इसको दूध को पकाया जाता है। उसमें कुछ शक्कर मिलाई जाती है, पिसी हुई शक्कर, और उसमें कोई केमिकल नहीं होता, पिसी हुई शक्कर। और ये स्थानीय निवासी जो हैं, शक्कर को बाजार से नहीं खरीद के लाते हैं। ये क्या करते हैं, पिसी हुई शक्कर को चक्की में पीस लेते हैं। आजकल तो मिक्सी में पीसी जा रही है, और दूध के साथ उसको मिला देते हैं। अब दूध को औंटाते हैं, दूध का औंटाते जाते हैं, तो औसतन लकड़ी, शक्कर और दूध 1 किलो खुरचन में लगता है 250 रुपये की लागत। और ये बिकता है सिर्फ 320 रुपये, 325 रुपये। और अगर आपके ज़्यादा अच्छे संबंध है तो आपको 300 रुपये किलो में बिक जाएगा। मतलब 50 से 70 रुपये के प्रॉफिट में खुरचन बेच रहे हैं। दूध को खूब औंटाए जाते हैं, फिर उसको खुरच के निकालते हैं कढ़ाई से, इसलिए इसका नाम है खुरचन। पूरा दूध पक जाता है, पपड़ी नमा जम जाता है, उसकी परत दर परत उसको रखते जाते हैं और डिब्बों में पैक करके रखते हैं। और वो जो है, रामपुर बघेलान में ही 25 से 30 दुकानें हैं, नागौद में भी ऐसी 10-15 दुकानें हैं। और यहाँ पे एवरेज जो है 150 किलो का कारोबार प्रतिदिन होता है। हर व्यापारी जो है 4 से 5 किलो खुरचन की बिक्री कर लेता है। 320 रुपये प्रति किलो खुरचन का भाव। लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान पे लोकल टू वोकल की बात हुई है। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उतना महत्व नहीं दिया, ना मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी ब्रांडिंग नहीं की। तो वहाँ जो आते जाते उन्हीं को, अब जैसे मैं बहुत पहले गया था कभी, तो मुझको खाने मिला था खुरचन। लेकिन जबलपुर से सतना सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, लेकिन जबलपुर में खुरचन नहीं आता है। कोई जो परिचित आ जाते हैं, आते जाते ले जाते हैं। तो इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। सतना जो है देश के 7 राज्यों तक और विदेशों तक खुरचन का कारोबार फैला रहा था, लेकिन कोरोना और उसके बाद से धीरे धीरे व्यापार फीका पड़ता जा रहा है। स्थानीय जो यहाँ के लोकल मिठाई विक्रेता हैं, वहाँ पे व्यापार आधे से भी कम रह गया है। कोरोना की मार के कारण उभर नहीं पा रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन से उतना महत्व नहीं मिल रहा है। जिले के रामपुर बघेलान में रोज खुरचन की स्थानीय मंडी सजती है। यहाँ पे एक चंदमणि मिश्रा जी हैं, पत्रिका न्यूज़ में उनके बारे में छपा है। वो कहते हैं शुद्ध दूध से बनी इस मिठाई का कारोबार जो है
उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, कम से कम 6 पीढ़ियों से चला रहा है। हम लोग कोई केमिकल नहीं मिलाते, हमने पिस्सी शक्कर है और कुछ भी मिलावट नहीं है। दूध है, दूध भी हम प्योर दूध लेते हैं, पानी मिला दूध नहीं, दूध में कुछ भी नहीं मिलाते हैं और शक्कर में भी कुछ नहीं मिलाया जाता। सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं और चूल्हे में इसको बनाते हैं और 1 किलो खुरचन बनाने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। अब स्थिति यह है कि कोरोना के कारण सब चीज़ें बंद था, अब धीरे धीरे खुला है व्यापार, फिर भी अभी भी उतना व्यापार में उठान नहीं आया। 4 या 5 किलो बिक्री हो रही, जबकि पहले 10 किलो बिक्री हो जाती थी। आजकल 4 से 5 किलो बिक्री है और 300 से 400 रुपये का लाभ प्रतिदिन मिल रहा है। एक तो ये है। दूसरा मेरे को लगा कि खुरचन कारोबार जो है सड़क के किनारे है। अब सड़क के किनारे ये लोग बैठते हैं, हालांकि ढकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सड़क की धूल मिट्टी और जो बाईपास बना उसका भी असर हो रहा है। लोग बाईपास से निकल जाते हैं, यहाँ से कोई आता नहीं है, तो व्यापारी बैठे रहते हैं, ग्राहक नहीं आते। दूसरी चीज, धूल गर्दा बहुत उड़ती है। उस कारण से क्या होता है कि जो इस पे सुरक्षा उतनी नहीं होती है, लोग खाते नहीं। और बाईपास बनने के बाद जितनी भी बड़ी लग्जरी और लंबे रूट के वाहन यहाँ से गुजरते थे, जो सतना से निकल जाते थे आगे आगे, कोई इलाहाबाद चला जाता था, कोई रीवा ने चला जाता था, रीवा से बनारस चले जाते थे, सतना से भी चले जाते थे और भी कई जगह जाते थे, उनका यहाँ पे आना जाना कम हो गया। तो लोकल टू वोकल की बात करके स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय शासन को, मध्य प्रदेश शासन को सतना का जो खुरचन कारोबार है ब्रांडिंग करनी चाहिए IRTC के साथ में, कि सतना एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे अगर खुरचन को का एक स्टॉल लगा दिया जाए तो रामपुर, बाघेलान और आपके नागौद से जितने भी लोग हैं खुरचन व्यापारी यहाँ पे आएंगे और निसंदेह ट्रेन में जो रोज कम से कम सतना रेलवे स्टेशन से 50,000 से अधिक यात्रियों का आना जाना होता है, कुछ उतरते हैं, कुछ आते जाते हैं, जब देखते हैं तो वो खुरचन को अपने साथ अच्छी छोटे छोटे डिब्बों की पैकिंग करेंगे आप, तो वो लेंगे। और ये ऐसी मिठाई है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा वो रखने के लिए आप आराम से खा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। खुरचन को कहीं खुरच ना जाए रामपुर, बघेलान और नागौद के जीवन से, तो मध्य प्रदेश सरकार, रेलवे मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन से अनुरोध है कि खुरचन के व्यापार को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, हम आत्मनिर्भर बने और लोकल टू वोकल, लोकल व्यापार करें, लोकल सामग्री को हम वोकल बनाएं। उसी लोकल टू वोकल में ग्लोबलाइज करना है, सतना के खुरचन को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा आपको। अभी भी कर रहे हैं, लोग जो परिचित हैं वो ले जाते हैं, लेकिन शासकीय स्तर पे अगर इसको कर देंगे तो ये जो अभी यहाँ पे 25 से 30 दुकानें हैं, ये 100 दुकानें हो जाएंगी। 4 से 5 किलो की बिक्री जो प्रतिदिन हो रही है, ये 25 से 50 किलो की बिक्री प्रतिदिन होगी और 320 रुपये प्रति किलो खुरचन का भाव जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी मिठाई की दुकान में जाएंगे, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे आपका मथुरा हो या बनारस हो या दिल्ली हो, मुंबई हो, अगर यहाँ जाएंगे तो 1,000 रुपये किलो से कम की मिठाई मिलती ही नहीं आजकल। और ये तो 320 रुपये किलो में आपको मिठाई मिल रही है और शुद्ध मिठाई, जबकि बाकी सारी मिठाइयाँ जो हैं मिलावट वाली रहती हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स बना के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। खुरचन में कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, आप रखिए 3-4 दिन आराम। पहली बात, मिठाई तो ऐसी चीज़ है कि खुरचन का डिब्बा मिल जाए, आपने अभी मुंह में रखा नहीं और घुल जाता है, तो अगर आप रखेंगे उसको तो ज़्यादा देर रखेगी नहीं, आप तो ख़त्म कर। मेरे को तो मेरे मित्र ले गए थे, प्रोफेसर सुरेश राय जी, मैं गया था, खुरचन खाया मैं और मेरे मित्रों ने। उस खुरचन में जो था उन्होंने खिलाया, तो मैं तो जबलपुर तक भी नहीं ला पाया, हम लोगों ने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। तो इस स्थानीय मिठाई को, जो देश भर में मिठास घोलने वाला है, इसका जो कारोबार फीका पड़ रहा है, इसको मजबूती प्रदान की जाए, इसको व्यवस्थित किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कर रहा हूँ कि स्थानीय स्तर पे आपके पास भी अगर कोई आपके यहाँ की कोई सामग्री है, आप मुझको कमेंट्स करिएगा, मैं उसको वीडियो में स्थान दूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे यही